नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में अर्थालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार जो है उस पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो पहले हम अर्थालंकार देखेंगे क्या है, और अर्थालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार जो उपमा अलंकार है उसकी परिभाषा, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण को देखेंगे। तो आइए हम पहले अर्थालंकार है क्या उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार आते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, ये सब किस अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जो है जो यानी अर्थालंकार है उसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं अर्थालंकार है क्या। ठीक, अलंकार, ठीक, अर्थ अलंकार। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अर्थालंकार दो शब्दों के योग से बना है, यानी एक शब्द है अर्थ और दूसरा है अलंकार। एक शब्द है अर्थ और दूसरा है अलंकार, यानी काव्य के अर्थों के द्वारा अलंकार क्या, आभूषण, यानी जो काव्य में अर्थों के द्वारा यानी चमत्कार उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार। यानी जो काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार का भाव उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार। या आप कह लीजिए काव्य में अर्थ के द्वारा जो अलंकार को आभूषित करे, यानी क्या है, काव्य की वह पंक्तियाँ जो अर्थों के द्वारा आभूषणात्मक सौंदर्य रूप प्रस्तुत करती हैं उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। यानी क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, यानी अर्थों के अधन अलंकार। तो अर्थात वह अलंकार जो काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करें उसे अर्थालंकार कहते हैं, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार। यानी काव्य की वही पंक्तियां जो क्या अर्थों के द्वारा चमत्कार को प्राप्त करती हैं उसे क्या कहते हैं, यानी काव्य की वही पंक्तियां जो अर्थों के द्वारा आभूषित होती हैं उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, अर्थात ये इसकी परिभाषा हो गई अर्थालंकार की। अब अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, जैसे उपमा अलंकार है, दूसरा कौन सा, रूपक है, तीसरा कौन सा, उत्प्रेक्षा है, ठीक, चौथा भ्रांतिमान, संदेह, अनन्वय जैसे अलंकार इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम पहले यहाँ पर आज इस क्लास में देखेंगे क्या है, उपमा अलंकार है क्या। ठीक, उपमा अलंकार किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से स्पष्टीकरण हो सकते हैं। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। आज हम अर्थालंकार में पहला अलंकार क्या देख रहे हैं, उपमा अलंकार। ठीक, और उपमा के भेद क्या हैं उनको भी हम देख लेंगे। ठीक, उसको भी हम इसी में क्लियर कर लेंगे। यानी पहला अलंकार हम क्या देख रहे हैं, पहला अलंकार देख रहे हैं अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक, ये है उपमा अलंकार, और ये क्या है, पेज नंबर 1 है इसका। ठीक, अर्थालंकार में पहला अलंकार हम क्या देख रहे हैं, उपमा अलंकार। ठीक, अब देखिए उपमा अलंकार है क्या, इसको हम क्लियर कर लेते हैं।
यानी उपमा शब्द का, यानी उपमा का शाब्दिक अर्थ ही हम पहले क्लियर करते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ, ठीक, शाब्दिक अर्थ, उपमा शब्द का ही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है साम्य, समान, समानता, तुलना, सादृश्य आदि। ठीक, यानी उपमा शब्द का ही अर्थ क्या होता है? यानी साम्य, समानता, सादृश्य या तुलना। ठीक, तो ये तो हो गया क्या उपमा शब्द का अर्थ। अब हम उपमा की परिभाषा यानी इस अलंकार की परिभाषा देखते हैं क्या है। इस अलंकार की परिभाषा हम देख लेते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या हो सकती है? ठीक, तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां समान गुण, ठीक है, जहां समान गुण धर्म के आधार पर, जहां समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता, एक वस्तु की, ठीक, समानता या तुलना, एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है या, ठीक, होता है या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। चाहे आप होता है लिख लें या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए, उपमा शब्द का ही शाब्दिक अर्थ होता है क्या है? सादृश्य, साम्य, समानता, तुलना। ठीक, ये तो उस शब्द का ही अर्थ हो गया। अब जहाँ किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी एक वस्तु की समान गुण धर्म के आधार पर किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है। ये तो हो गया क्या उपमा अलंकार की परिभाषा। अब उपमा के हम अंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, यानी उपमा के अंग, तो यहाँ पर एक हेडिंग देख लेते हैं क्या? उपमा के अंग। ठीक, अब उपमा के अंग क्या हैं? तो उपमा के जो होते हैं वो 4 अंग होते हैं। ठीक, यहीं पर जान लीजिए, उपमा के 4 अंग होते हैं। ठीक, उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक, अब उपमा के 4 अंग होते हैं तो चारों अंगों को हम देख लेते हैं ऐसे। एक यहाँ पर ग्राफ बना करके हम ऐसे देख लेते हैं, उपमा के चारों अंगों को क्लियर कर लेते हैं। तो उपमा के चारों अंगों में जो पहला अंग है वह क्या है? वह है उपमेय। वह क्या है? उपमेय। दूसरा क्या है? दूसरा है उपमान। और तीसरा क्या है? तीसरा है साधारण धर्म। और चौथा जो है
उसी में चौथा है वाचक शब्द। ठीक, वाचक शब्द। ठीक, तो ये क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया है, वाचक शब्द हो गया। ठीक, अब उपमेय क्या है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। उपमेय कहते किसे हैं, उपमेय की परिभाषा क्या हो सकती है। तो उपमेय वह होता है जिसकी पर क्या है, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, ये हो गया क्या, उपमेय हो गया। यानी जिसकी उपमा दी जाए वो क्या हो जाता है, यानी वो हो जाता है उपमेय। ठीक, जिसकी उपमा दी जाए वह क्या है, उपमेय। अब उपमान क्या है, जिससे उपमा दी जाए, यानी जिससे उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। अब इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। उसके बाद साधारण धर्म क्या है, ये भी क्लियर कर लेते हैं। अभी एक उदाहरण में हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उपमेय उपमान के बीच जो भाव रूप गुण क्रिया आदि, इसको भी समझ लीजिए। उपमेय उपमान के बीच, ठीक, उपमेय उपमान के बीच जो भाव रूप क्रिया, ठीक, भाव रूप क्रिया आदि हों उसे साधारण धर्म, उसे साधारण धर्म कहते हैं। ठीक, वही क्या है, उसे साधारण धर्म कहते हैं, कहते हैं। अभी आपको बता रहे हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, उसी को साधारण धर्म कहते हैं। अब वाचक शब्द क्या है, उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करने वाले शब्द, यानी क्या है, उपमेय और ये वाचक शब्द। ठीक, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले, की समानता प्रकट करने वाले शब्द। ठीक, जैसे अब शब्द कौन कौन से, जैसे इसमें भी देख लो, जैसे ज्यों, सम, सी, से, तुल्य, साम्य, समानता, समान, समाना, यू, सो, ठीक है, नाई, से, तुलना आदि। अगर आदि शब्द आते हैं तो ये जान लीजिए क्या है, ये सब क्या है, वाचक शब्द हैं। एक बार इस वाचक क्या है, उपमा के अंगों को हम क्या रिपीट कर लेते हैं। अब देखिए उपमा के कितने अंग होते हैं, तो उपमा के 4 अंग होते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया। पहला क्या है, उपमेय। दूसरा क्या है, उपमान। तीसरा क्या है, साधारण धर्म। चौथा क्या है, वाचक शब्द। ठीक, अब जिसकी उपमा दी जाए, मतलब जिसकी उपमा दी जाए वह क्या है, उपमेय है। जिससे उपमा दी जाए वह क्या है, साधारण धर्म है। उसके बाद उपमेय उपमान, मतलब उपमेय और उपमान। ठीक है, यानी क्या, उपमेय एवं उपमान। क्लियर, यहाँ पर क्या एवं कर लेना है। ठीक, उपमेय एवं उपमान के बीच, एवं उपमान के बीच जो
भाव रूप क्रिया आदि हो उसे क्या कहते हैं, साधारण धर्म करते हैं। उसके बाद उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले यानी जो शब्द होते हैं, जैसे ज्यों आ जाए, सम आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, तुल्य आ जाए, साम्य आ जाए, समानता आ जाए, समाना आ जाए, यू आ जाए, सो आ जाए, नाई आ जाए, सी आ जाए, या आप कह लीजिए फिर क्या है कि सासी आ जाए, तो यहाँ पर कौन से यानी क्या हो जाते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, वाचक शब्द होते हैं। अब जैसे एक उदाहरण हम यहाँ पर एक क्या क्लियर कर देते हैं, जैसे उदाहरण में चारों क्या चारों को क्लियर कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यानी उपमा के उदाहरण में हमको चारों को क्लियर कर देना है कि कौन है। जैसे है सीए मुख सुंदर चंद समाना, ये एक उदाहरण छोटा सा ले रहे हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, इन चारों में हमको यानी इस उदाहरण में हमको स्पष्ट करना है। अब देखिए सी मुख, सीता जी का जो मुख है, इसको ऐसे क्लियर कर लेते हैं। सीता जी का जो मुख है, यानी सीता जी के मुख की तुलना की जा रही है ना, तो सीता जी हो गई क्या, उपमेय, उपमेय हो गया। अब किससे की जा रही, तो चंद से की जा रही, तो चंद हो गया क्या, उपमान। ठीक, अब यहाँ पर सुंदरता के गुण बताए गए हैं, मतलब गुण क्या आया है, सुंदरता का गुण आया है। तो यहाँ पर सुंदरता के गुण आया है, तो यहाँ भाव रूप है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर सुंदरता का रूप बताया गया, तो यहाँ पर भाव का रूप है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, साधारण धर्म। ये हो जाएगा क्या, साधारण धर्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पर एक शब्द आया है समाना, और समाना आया तो ये हो जाएगा क्या, वाचक शब्द हो गया। ठीक, अभी हम ये तो आपको केवल बता रहे हैं कि यानी अंगों को समझने के लिए। अब हम अगले उदाहरण क्या है, यानी इसको ये तो हो गए क्या, ये हो गए उपमा के, यानी जो हैं ये उपमा के क्या हो गए, ये उपमा के अंग हो गए। एक बार इसको रिपीट करते हैं, उपमा के 4 अंग होते हैं, यानी उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। यानी उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाए वह क्या है, उपमेय। जिससे उपमा दी जाए, उपमान। साधारण में क्या, उपमेय एवं उपमान के बीच जो भाव रूप क्रिया आदि हो उसे क्या कहते हैं, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्द जैसे ज्यों, सम, सी, से, तुल्य, साम्य, समानता, समाना, यू, सो, नाई, से, तुलना आदि, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए वाचक शब्द। ठीक, तो आइए अब इसको हम मिटा करके यानी यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। ठीक, यहाँ से अंग को पहले हम क्या मिटा देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उपमा अलंकार के उदाहरण। ठीक, ये तो हो गए क्या, अभी हमको उदाहरण में इनको स्पष्ट करना है, तो इसलिए इनको हमको जानना आवश्यक था। ठीक, और यदि आपको हमारा याद पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक, जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होता रहे। ठीक, अब इसको मिटाने के बाद हम देखेंगे उपमा अलंकार के उदाहरण, और उसी उदाहरण में स्पष्टीकरण को भी हम क्लियर करेंगे। उसी उदाहरण में ही हम उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक, ये तो है परिभाषा। उसके बाद हम देखते हैं उदाहरण उपमा। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं इसके, उदाहरण क्या हो जाए। उदाहरण में हम 2-4 उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण हम देख रहे हैं जो है यहाँ पर क्या है, वही देख लेते हैं। सीए मुख सुंदर चंद समाना, सीए मुख सुंदर चंद, ठीक है, समाना। ठीक, अब यहाँ पर हमको उपमा के चारों अंगों को क्लियर करना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ऐसे स्पष्टीकरण भी क्लियर हो जाएगा और उसी प्रकार उपमा के चारों अंगों भी क्लियर। अब जैसे देखिए सीता जी के क्या, सीता जी का जो मुख है यह क्या हो गया, यह हो गया क्या, उपमेय। ये हो गया क्या, उपमेय। अब
सीता जी के क्या मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा जो हो गया, यानी चंद्रमा हो जाएगा क्या? उपमान। चंद्रमा हो जाएगा उपमान। अब यहाँ पर क्या है, सीता जी के मुख को किस रूप में बताया जाता है, किस भाव में बताया जा रहा है? सुंदर रूप में बताया जा रहा है। किसके समान? चंद्रमा के। तो यहाँ पर सुंदर क्या भाव रूप में आया है? तो यहाँ पर सुंदर आया है। तो सुंदर क्या है? गुणवाचक बताया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण धर्म। यह क्या हो गया? साधारण धर्म। ठीक। और एक शब्द देखिए अंत में आया समाना। समाना का मतलब समान। तो यहाँ पर जब समाना आ गया तो समाना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाचक। ये हो गया क्या? वाचक शब्द। क्लियर? अब यहाँ से आप स्पष्टीकरण आप अपने से कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद दूसरा उदाहरण इसी में देख लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कोमल कमल से। ठीक। हरिपद मतलब हरि जी का जो पैर है वो कैसे है? कोमल, कमल के समान है। तो यहाँ पर क्या है? हरि जी का जो पैर है ये हो गया क्या? उपमेय। ये हो गया उपमेय। कमल से तुलना की जा रही है तो ये हो गया क्या? उपमान। ये हो गया उपमान। कोमल बताया जा रहा है तो कोमल क्या है? ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा साधारण धर्म। यह हो गया क्या? साधारण धर्म। ठीक। और उसके बाद क्या है? से आया है तो से हो जाएगा क्या? वाचक शब्द। वाचक शब्द। ठीक। ये हो गया क्या? वाचक शब्द। ठीक। उसके बाद एक और उदाहरण, हम कई उदाहरण अभी इसके देखेंगे, यानी जहाँ पर जो मोस्ट उदाहरण है उनको हम यहीं पर देखेंगे। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। उपमा अलंकार हम देख रहे हैं। अर्थालंकार में पहला अलंकार क्या देख रहे हैं? उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या है? साम्य, समानता, तुलना, सादृश्य। परिभाषा क्या है? जहाँ समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक। उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण हमने देखा, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना। सीता जी का मुख क्या? सीता जी के मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई। तो सीता जी का मुख जो है हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान और सुंदर रूप बताया गया है। तो यहाँ पर क्या? सुंदर रूप का भाव प्रकट किया गया। तो साधारण, सुंदर हो जाएगा साधारण, समाना या तो ये हो गया क्या? वाचक शब्द हो गया। उसके बाद हरिपद, हरि जी का जो पैर है कोमल कमल से, मतलब हरि जी का जो पैर है वो किसके समान है? कोमल कमल के समान है। ठीक है, यानी कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर क्या है? हरि का पद क्या हो गया? उपमेय हो गया और कमल हो गया उपमान और कोमल, कमल क्या? कोमल बताया गया तो ये साधारण धर्म हो गया और से का मतलब समान, वाचक शब्द हो गया। ठीक। तो ये तो हो गया क्या? यानी ये उपमा अलंकार के उदाहरण हो गए। अब हम कुछ अगले पेज में देखेंगे उपमा अलंकार के उदाहरणों को। हम पेज नंबर 2 में देख लेते हैं। जो उपमा अलंकार के कुछ मोस्ट यानी अभी शेष बच रहे उदाहरण है उनको हम यानी जो है पेज नंबर 2 पर देख लेते हैं। ठीक। और पेज नंबर 2 होगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या? पेज नंबर 2, उपमा अलंकार में पेज नंबर 2 और उपमा अलंकार के उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण देख रहे हैं। अन्य उदाहरण। ठीक। उपमा अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण अन्य उदाहरण देख रहे हैं जिसमें हम 2 देख चुके हैं। अब तीसरा उदाहरण देख रहे हैं क्या? तीसरे उदाहरण के रूप में देख रहे हैं जैसे पीपर, पात, सरिस, मन डोला। डोलने की क्रिया हो रही है। अब देखिए, पीपर, पात, सरिस, मन डोला। पीपर पात मतलब पीपर के पात माने पत्ते,
के सरिस माने होता है समान, मन माने होता है मन, डोला माने क्या कर रहा है, डोल रहा है, क्रिया कर रहा है। यानी पीपल के पत्ते के समान मन क्या है, डोल रहा है। तो पीपल के पत्ते के समान, तो यहाँ पर मन की यानी क्या, मन की तुलना की गई है किससे, पीपल के पत्ते से। तो मन हो जाएगा क्या, उपमेय, ठीक, उपमेय हो गया। और पीपर पात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, उपमान, ये हो जाएगा उपमान। और उसके बाद क्या, सरिस माने है समान, तो ये हो जाएगा क्या, वाचक शब्द हो जाएगा। ये हो गया क्या, वाचक शब्द हो गया। और उसके बाद डोलने की क्रिया हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण, ये हो जाएगा साधारण धर्म। ठीक, क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक, चौथा उदाहरण यानी क्या, नव सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर, देखिए उदाहरण है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, ठीक, शरीर की। और उसके बाद क्या उसी में है, सजल नीरद की शीकल कांति थी, सजल नीरद, ठीक, यानी क्या, नीरद सी कल कांति थी, कांति माने चमक थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्लियर हो जाएगा। यानी नवल सुंदर श्याम शरीर, न मतलब नवल सुंदर श्याम की शरीर, सजल माने तो सजी हुई थी, नीरद, नीरद माने क्या, नीर को देने वाला कौन, देखिए नीरद, इसको अलग कर लीजिए, नीर धन दा, नीर माने पानी, दा माने देने वाला, तो पानी के देने वाला कौन, मतलब बादल, बादल, ठीक, पानी को देने वाला कौन, बादल। ठीक, तो यानी क्या है, सी माने होता है समान, और कल माने क्या है, यानी यानी कल हो जाएगा समान गुण, ठीक, और क्या, समान गुणधन, और कांति माने होता है उपमेय। अब यहाँ पर क्या है, क्लियर कर देते हैं इसको, हम इसी पंक्ति में ही क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यानी नवल सुंदर श्याम शरीर, मतलब भगवान कृष्ण का नया शरीर कैसा था, सजल माने था सुंदर, ठीक है, सजा हुआ था कैसे, बादल के समान। तो बादल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा बादल, यानी श्याम जी का शरीर क्या हो जाएगा, श्याम का शरीर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपमेय। ठीक, और उसके बाद नीरद हो जाएगा क्या, उपमान। सी आया है तो सी का मतलब वाचक शब्द, वाचक शब्द। उसके बाद कांति आया है, ठीक, कांति, ठीक, कल कांति है तो कल कांति क्या हो जाएगा, ठीक, ये कल कांति है तो कल कांति क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कल कांति हो जाएगा ये साधारण, या कल कांत, केवल कल को ले लो, यानी ये हो जाएगा क्या, साधारण धर्म। यहाँ तो क्लियर हो गया। ठीक, ये हमने पेज नंबर 2 देखा है। अब इसकी पहचान देख लेते हैं, उपमा अलंकार की पहचान। अगर कोई उदाहरण आ जाता है तो आप क्या है, बिना परिभाषा, बिना यानी क्या कुछ याद किए आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यानी उपमा अलंकार की पहचान देख लीजिए, उपमा अलंकार की पहचान। ठीक, पहचान क्या है, उपमा अलंकार की पहचान क्या है। तो उपमा अलंकार की पहचान क्या, किसी वाक्य में, ठीक, किसी वाक्य में से सी साम्य, ठीक, समान, समान तुलना, यू, ठीक है, से साम तुलना, तुल्य, सादृश्य, जैसे शब्द आ जाएं, जैसे वाचक शब्द आ जाएं,
तो वहाँ उपमा अलंकार मान, वहाँ उपमा अलंकार ही होगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर उपमा अलंकार ही होगा। ठीक, यानी ये तो हो गई क्या इसकी पहचान। पेज नंबर 2 था उपमा अलंकार के, हम अन्य उदाहरण देख रहे हैं जिसमें पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का पात क्या उपमान है, सरिस क्या है वाचक शब्द है, उपमेय मन क्या है उपमेय है, और डोला क्या है साधारण धर्म है। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरत सी काल कलकांत थी। यहाँ पर शरीर क्या हो गया उपमेय हो गया, श्याम शरीर श्याम जी का शरीर क्या हो गया उपमेय हो गया, नीरत क्या हो गया उपमान हो गया, सी माने वाचक शब्द हो गया, और कल साधारण धर्म हो गया। उसके बाद उपमा अलंकार की पहचान क्या थी, तो इसको भी हमने बता दिया है। किसी वाक्य में से सी साम्य समान तुलना यु तुल्य सादृश्य जैसे वाचक शब्द अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार ही माना जाता है। ठीक, तो आज हमने अपने इस क्लास में अर्थालंकार का पहला अलंकार यानी उपमा अलंकार पढ़ाया है। शेष इसके बाद जो अलंकार रूपक अलंकार है वह हम अगले क्लास में लेकर के उपस्थित होंगे। और यदि आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 से जुड़िए। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास